सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों हमेशा की तरह ही हमारी कंसेप्ट की क्लास रहेगी, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम का मतलब समझेंगे, एग्जाम्पल से कैसे हमें निकालना है, क्या क्या इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठिए दोस्तों, नोट्स बनाने हैं आपको। सबसे पहले शुरू कीजिए और हमें इनका मीनिंग और फुल फॉर्म पता होनी चाहिए दोस्तों। इनकी फुल फॉर्म में ही इनका मीनिंग छिपा हुआ है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों एलसीएम की फुल फॉर्म होती है और हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्तक, हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं दोस्तों। जो ये मल्टीपल है ना, इस मल्टीपल का मीनिंग होता है गुणज। गुणज क्या होता है दोस्तों? मल्टीपल क्या होता है? एग्जाम्पल मानो कि छक्के हमें गुणज लिखने हैं। छक का मल्टीपल क्या होंगे? तो दोस्तों छक का मल्टीपल क्या होगा? 6 गुणा में 1, 6 गुणा में 2, 6 गुणा में 3, 6 गुणा में 4, 6 गुणा में 5 और दोस्तों ये चलता जाएगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये 6 से जो भी नंबर डिवाइड, भाई 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30, ये सारे के सारे नंबर दोस्तों 6 से डिवाइड हो रहे हैं। पहली बात कि 6 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 इनमें कॉमन भी आ रहा है। दूसरी बात मतलब 6 के गुणज का मतलब होता है दोस्तों 6 के साथ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीपल होते जाएंगे और दोस्तों वो 6 से हमेशा डिविजिबल रहेगा। जो भी नंबर हम इससे गुणा करके लिखेंगे, 6 से हम कोई भी नंबर लिख दो दोस्तों, ये लिख दिया हमने, ये भी 6 से डिवाइड होगा, इसकी गुणा करके लिख लेना। कोई भी नंबर लिख लो, इसके बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, 6 से गुणा करके जो नंबर आएगा वही 6 का मल्टीपल होता है, गुणज होता है और वो 6 से हमेशा डिविजिबल बने, ठीक है। तो 6 के गुणज हमें समझ में आ गए, ठीक है। 6 के गुणज, 6 के मल्टीपल, ठीक है भाई, इंग्लिश में मल्टीपल। तो 6 का जो मल्टीपल है, 6 के जो मल्टीपल रहेंगे वो हमेशा 6 से डिवाइड होंगे, ठीक है भाई। चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होगी, ठीक है भाई। आगे चलें भाई, इनको नोट करते रहना, ये काम आएंगे अभी, ठीक है। इसी पे हम दोबारा, चलो यहीं लिख लो। उसके बाद दोस्तों सेकंड चीज आती है हमारे पास जो हम पढ़ेंगे, वो है एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दोस्तों इसे हिंदी में कहेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इसे हिंदी में कहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, फैक्टर का मीनिंग ही क्या होता है दोस्तों? गुणनखंड। मतलब एक नंबर रहेगा, हम उसके गुणनखंड कर देंगे और जो हाईएस्ट, सबसे बड़ा से बड़ा, हाईएस्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे दोस्तों? बड़े से बड़ा
बड़े से बड़ा जो कॉमन होता है, सब जो सबके अंदर हो उसमें से बाहर निकालना, कॉमन। ठीक है, कॉमन का मीनिंग ही दोस्तों हिंदी में से उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन आप डेली यूज करते हो, है ना, आपने छोटे बच्चे थे जब अखबार में आते थे ना दो एक जैसे चित्र, है ना, और उनमें से आप डिफाइन करते थे भाई कॉमन फैक्टर क्या है या अलग अलग क्या है। सारी चीजें कॉमन होती थी, कुछ अलग होती थी। तो कॉमन का मीनिंग होता है जो दोनों में हो, दोनों में जो हो और वो हाईएस्ट, बड़े से बड़ा। और लीस्ट का मीनिंग होता है दोस्तों छोटे छोटे से छोटा, छोटे से छोटा मल्टीपल। क्योंकि दोस्तों आप एक चीज देखो, यहां पे मल्टीपल तो अनंत है ना, 6 गुना में 2, 6 गुना में 1, 6 गुना में 2, 6 गुना में 3, 6 गुना में 4, 6 गुना में 5, 6 गुना में 6, 6 गुना में कितने ही कर लो, मल्टीपल क्या हो रहे हैं दोस्तों, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अनंत, अनंत है जिसकी कोई सीमा ना हो मल्टीपल की। गुणनखंड, गुणनखंड देखो मान लो कि दोस्तों 6 ही है, 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, मतलब इसके टुकड़े करो, टुकड़ा 1 गुणा 2, मतलब 1 भी होगा इसमें से, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 6 खुद भी रहेगा। दोस्तों बस इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। मतलब क्या हुआ, ये होते हैं दोस्तों लिमिटेड, सीमित होते हैं दोस्तों। मतलब एचसीएफ अगर आपसे पूछ ले कि एलसीएम और एचसीएफ के अंदर दोस्तों इनफाइनाइट क्या होते हैं, तो आप कहोगे एलसीएम, और एचसीएफ हमेशा फाइनाइट होंगे, लिमिटेड होंगे। एचसीएफ में हम गुणनखंड करेंगे किसी भी और उससे बड़ा से बड़ा, इसमें से दोस्तों बड़े से बड़ा ही आंसर होता है। और मल्टीपल वाले में, लघुत्तम समापवर्तक में छोटे से छोटा लेंगे, क्योंकि दोस्तों बड़े से बड़ा का तो कोई अनंत है, कोई अंत ही नहीं है। मतलब लघुत्तम समापवर्तक में हम क्या लेंगे, छोटे से छोटा, और महत्तम समापवर्तक में लेंगे बड़े से बड़ा नंबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे चले, रब कर दूं भाई, इतनी चीज नोट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। भाई एक एक चीज आपकी नोटबुक में नोट करते चलें दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे, अब दोस्तों आपको एचसीएफ एलसीएम में फर्क समझ में आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एग्जांपल कोई भी ले लो भाई दोस्तों। मान लो कि आपने ले लिया कितना, 12, 15, 20, 3 नंबर ले लिया आपने। ठीक है, 3 नंबर ले लिए दोस्तों। अब हमें इसका क्या निकालना है, सबसे पहले हमें एलसीएम, ये एग्जांपल है। ठीक है, इसका हमें एलसीएम निकालना है, मतलब हमें छोटे से छोटा मल्टीपल, छोटे से छोटा मल्टीपल निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करेंगे दोस्तों, एक हमारे पास 12 है, एक हमारे पास 15 है, एक 20 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 12 को दोस्तों, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 6, 2 गुणा में 6। 15 को कैसे लिखते हैं, 3 गुणा में 5। 20 को कैसे लिखते हैं दोस्तों, 2 गुणा में 10। ठीक है, अब इसको फिर आगे फर्दर लिखो, 2 गुणा में 2 तो है ही, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3, ये तो लिखेंगे भाई 6 को, इनको तो एज इट इज। और हम 20 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा में 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 5, ऐसे ही लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। अब इसमें से छोटे से छोटा कॉमन क्या होगा, इसमें 2 की पावर 1,
गुणा में 3 की पावर 1, इसमें दोस्तों 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1, और इसमें 2 की पावर कितनी होगी 2 और 5 1। ठीक है भाई। अब दोस्तों इसमें आप ये बताइए कि इसमें हाईएस्ट 2 की पावर कितनी है 2, 3 की पावर हाईएस्ट एक ही है, एक ही बार लिखेंगे। 5 की पावर भी दोस्तों एक ही है। ये कितना आएगा 2 दूनी 4, 3 गुणा 5, 4 तिया 12 पंजू 60। तो दोस्तों जो 60 है ये हमारे पास आंसर है कि 12, 15, 20 इनका अगर पूछे कि भाई इनका एलसीएम निकालो, लघुत्तम समापवर्तक निकालो, तो दोस्तों आपको ये निकलेगा। ये पहला मेथड था। ठीक है कि भाई एक तो आप इसके फैक्टर कर लिए कि हम 12 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से फैक्टर कर लिए। लेकिन दोस्तों फैक्टर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको सिर्फ ये मुझे करके दिखाना था। ठीक है, आप ये तरीका नहीं करोगे। ठीक है भाई। अब आप करोगे कैसे, क्योंकि कई टीचर रिकमेंड करते हैं दोस्तों कि आप फैक्टर वाला मत करो, मतलब फैक्टर वाला करो, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, आपने जो हमेशा से सीखा है डिवीजन मेथड, मैं वो करवाऊंगा, आपको वही करना है। ठीक है भाई, नोट कर लिया। पहला मेथड आप नोट कर लो। अगर किसी को लगे कि सर ये आसान है तो आप कमेंट कर देना, मैं सारे क्वेश्चन इसी से करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ समझाना था आपको। ठीक है, वो मैंने समझाया। चलिए तो जी हम करेंगे कैसे, हम एलसीएम सर हमें मिल गया क्वेश्चन में, हम उसको करेंगे कैसे। दोस्तों जो हम बचपन से सीखते आए हैं, बचपन से हमने क्या सीखा है, डिवीजन मेथड। डिवीजन क्या मतलब क्या होता है दोस्तों, भाग वाला जो मेथड है, भाग वाला जो तरीका है, हम वही उसी तरीके से दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। कैसे दोस्तों, एक ऐसे डंडी, एक ऐसे, ये तो आपको पता ही है। 12, 15 और 20, ये दोस्तों माइनस का निशान नहीं है, आप चाहे तो कोमा भी लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे तो कोमा लगा लीजिए, चाहिए इन थोड़े थोड़े नंबर में भाई डिफरेंस दिखे। ठीक है, डिफरेंस दिखने के लिए हमने ये लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो छोटे से, आप ये मत कभी कर देना कि सीधा आपने देखा कि 5 से कर देते हैं, नहीं, आपने देखा कि नहीं अरे 10 से कर देते, नहीं, छोटे से छोटे नंबर से शुरू करना है। जब तक वो ख़त्म ना हो जाए उसे डिवाइड होना, तब तक उसी को चलाना है, फिर उसके बाद उससे अगला नंबर, फिर उससे। ठीक है, जैसे पहले 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से शुरू करते हैं हमेशा, 2 से। तो 2 से दोस्तों 12 को भाग दो, 12 को 2 से भाग मतलब 2 से डिवाइड, कितना आया 2 6 की 12, तो दोस्तों हमने 6 यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों 15 2 से भाग नहीं होता है भाई, 15 2 से भाग होगा नहीं होगा, एज इट इज जैसा है वैसा ही लिख दो। अब दोस्तों 20 को फिर, क्योंकि 2 से कर रहे हैं, 2 से भाग दो, कितना आया हमारे पास 10, तो दोस्तों यहाँ पे 10 लिख दो। समझ में आ गया। उसके बाद फिर 2 से 6 को भाग दो, कितना है भाई 3 यहां लिख दो। 15 नहीं जाएगा एज इट इज, 10 को दोस्तों डिवाइड करो 2 से, कितना आया 5 यहां लिख दो, 2 पंजू 10। ठीक है भाई 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 ही तो आएगा कट के, हमने यहां लिख दिया। अब दोस्तों फिर 2 पे जाएगा, आप कहोगे नहीं जी 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे करो, 3 एकम 3, 15 को 3 से करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 3 पंजू 15, 5 यहाँ लिख दो। ठीक है भाई, चाहिए तो ऐसे डिवाइड कर लो, 3 पंजू 15 5 लिख दो, या 15 को 3 से, 3 पंजू 15 कैंसिल, जो 5 आया है यही नीचे लिखना है। ठीक है, उसके बाद 5
एज इट इज। आप दोस्तों और एट लीस्ट दोस्तों कम से कम आपके पास 2 नंबर कॉमन होना चाहिए। मान लो कि दोस्तों यहाँ पे 12 और 20 हैं, 15 नहीं है तो 15 को एज इट इज। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ एक होता तो हम नहीं करते, ठीक है। कि मान लो ऐसे होता 14, 17, 19। आप दोस्तों इसमें 2 कोई भी कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है तो ना तो 1 करेंगे, ना 2 करेंगे, ना 3 करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जब तक 2 कॉमन ना हो, ठीक है। चलिए भाई अब 5 से करो, 1 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब दोस्तों क्या करना है, इन तीनों को, इन जो नंबर आपने लिखा है उन सभी को इस तरह से 2 फिर 2 फिर 3 गुणा 5 गुणा 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजू 60। दोस्तों अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको फैक्टराइजेशन करके, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फैक्टर करके एलसीएम निकाल के दिखाया था। मैंने कहा था वो मेथड नहीं अपनाना, क्योंकि दोस्तों आप बचपन से इसी तरह से आप करते आए हो, तो दोस्तों आपको यही सीखना है। हाँ दोस्तों कई किताबों में आपको ऐसे जरूर मिल सकता है 12, 15, 20। तो दोस्तों चाहिए मैंने अभी भी बताया, यहाँ कॉमन लगा लो, चाहिए ऐसे डैश का निशान लगो, ये माइनस नहीं है, डैश का निशान है, ठीक है। तो दोस्तों चाहिए कोमा लगा लो, चाहिए डैश का लगा लो, लेकिन आप यही सीखते आए हो दोस्तों, और आपकी प्रैक्टिस भी इसी पे है। तो यही है करना आपको। आप मुश्किल से 15 से 20 सेकंड, क्योंकि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इतना तो टाइम आपके पास होगा ही, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एलसीएम के लिए आपको यही मेथड करना है, डिवीजन मेथड ही आपको प्रीफर करना है। मैं इसी से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, यही करना है आपको, ठीक है भाई। चलिए रब कर दूं, ये भाई एलसीएम की बात होगी। अभी एचसीएफ भी देख लेते हैं भाई, एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल नोट कर लेना भाई साथ साथ, ठीक है। चलिए आप दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, और दोस्तों हम आप कि एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का मीनिंग दोस्तों महत्व, हिंदी में समापवर्तक। महत्व समापवर्तक दोस्तों निकालो किसी भी संख्या, तो आपके पास 2 संख्या या 3 संख्याएं दे दी हैं। कौन कौन सी संख्याएं भाई मान लो आप कहोगे सर 8 मान लो, 24 मान लो, और कितनी मानोगे 36 मान लो। आपके पास ऐसे 3 संख्याएं दी गई हैं 8, 24, 36। इनका कह रहा है कि महत्व समापवर्तक निकालो, ठीक है, इंग्लिश में फाइंड। एचसीएफ फाइंड करो 8, 24, 36 का। ये दोस्तों एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। अभी अभी आपने एलसीएम सीखा था, एचसीएफ भी। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं फैक्टराइजेशन मेथड समझा देता हूं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब हमें फैक्टर करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करो दोस्तों, 8, एक हमारे पास हो गया 24, एक हमारे पास हो गया 36। दोस्तों 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप कहोगे सर 2 चौके 8 लिख सकते हैं। 4 को भी तोड़ दो, 4 को कैसे तोड़ोगे दोस्तों, 2 गुणा में 2, ऐसे ही टूटेगा। चलो ठीक है। 24 को कैसे लिखते हैं, सबको पता है 12 दूनी 24 होता है, ठीक है भाई। उसके बाद 2 गुणा में, 12 को कैसे लिखते हैं, 2 गुणा में 6। उसके बाद कहोगे सर 6 भी टूट जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में, ये तो 2 हो गए, 6 को तोड़ो, 2 गुणा में 3। मतलब दोस्तों इन सभी को गुणा करें तो हमारे पास यही 24 नंबर आना चाहिए।
और इनको गुणा करेंगे तो 8, और 36 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? आप कहोगे सर 2 गुणा में 18 कर सकते हैं, 18 दूनी 36, ठीक है। 18 को कैसे लिख सकते हैं आप? 2 गुणा में 9 लिख सकते हैं। और दोस्तों 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा में 3, ऐसे लिख सकते हैं भाई। आप गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 8, 8 तिया 24, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 24, 12 तिया 36। मतलब हमने फैक्टर कर लिए इस चीज़ के। आप दोस्तों एक चीज़ बताओ, आप अब हमें HCF निकालना है। अब आप इनमें देखो कि कॉमन क्या है। दो, देखो मैं गोला लगाऊंगा, आप समझ जाना, ठीक है। हमारे पास भाई ये लास्ट वाली हमें चूज करनी है, ठीक है। ये इधर से ये जो लाइन लग रही है लास्ट में, ये इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे, एक लगाने की जरूरत नहीं है। इनमें से कॉमन बताओ, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 यहाँ लिख लो। आप बताओ 2 फिर से है, इसमें है, इसमें है, 2 यहाँ लिख लो। उसके बाद अगला 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 2 में है, आगे नहीं, बस। तो दोस्तों जब तीनों नंबर्स में सिर्फ ये 2 गुणा में 2, मतलब 4 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो तीनों में मौजूद है। तो हमारा जो आंसर होगा HCF वो यही होगा 4 इज द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों मैं इसका भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे फैक्टराइजेशन करते ही रह जाएंगे, फैक्टर करते ही रह जाएंगे। 2 छूट का, कहीं 3 छूट का, दोस्तों मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। एक भी नंबर इधर उधर हो गया तो आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी, है ना। क्या करें? अरे यार भाई, आप इसको पावर में भी, पावर की तो वही बात है, 2 की पावर कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, इधर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब दोस्तों इसमें से यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 और 1, तो ये कॉमन आ गया ना भाई। तो 2 की पावर 2 क्या हो गया? 2 गुणा में 2, 4। मैंने भी तो वही लिखा है, वही तो बात है भाई। कॉमन ये फैक्टराइजेशन ही है, ऐसे करने के बाद ही आप पावर ले सकते हो, हवा में थोड़ी ले लोगे। सही है? 4। लेकिन दोस्तों मैं इस मेथड को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ये नहीं सीखना है, ये सिर्फ आपके लिए पता होना चाहिए ऐसे फैक्टर होते हैं और ऐसे कॉमन 4 ही क्यों निकला, ठीक है। इसके लिए भी दोस्तों जो भाग विधि है, HCF और LCM के लिए दोस्तों दोनों में ही जो भाग विधि से दो LCM और HCF निकलेगा, आपको वही प्रीफर करना है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। आप कहोगे सर अगर किसी को नहीं आता तो मैं सिखा भी देता हूँ। 8 24 36, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है? 2 नंबर उठा लो। 36 बड़ा है, इसको अंदर और भाग दे दो। इसको किससे दोगे? 24 से। 24 से भाग दो। 24 को दोस्तों किस पे जाएगा? 24 24 48 ज़्यादा चला गया, पहले पे ही 1 पे जाएगा, 24 यहाँ नीचे। ठीक, हमने ये 2 नंबर लिए, तीसरे को अभी रुको। अब दोस्तों 36 में से 24 गए, कितने बच गए? 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गए 1। अब दोस्तों क्या करना है? जो ये हमारे पास जो क्या बचा है, शेषफल बचा है, इसको ऐसे ब्रैकेट के बाहर और अंदर ये वाला 24 यहाँ इसके अंदर लेके चले जाओ। क्या किया मैंने? जो आपका यहाँ पे शेषफल बचा था उसको बाहर ले लिया है, ठीक है। अंदर जिसको भाग देना है 24 अंदर ले लिया। अब इसको करो 12 दूनी 24। और दोस्तों जब पूरा भाग चला जाए, जब यहाँ पे 0 बचे, जब 0 शेषफल बचे, इसका मतलब दोस्तों फिलहाल तो 12 आ गया है इन 2 नंबरों का 12 HCF आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें से पूरा 12 से गया है, तो 12 और 8 का कंपेयर करेंगे। अब 12 बड़ा है तो 12 अंदर
और 8 बाहर। कितने पे गया? 8 एकम 8, 4 बचेगा। अब दोस्तों ये जो 8 है इसको अंदर भाग के और 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, पूरा का पूरा भाग चला गया। दोस्तों इसका मतलब जो 4 है यही आंसर है, यही हमारा क्या आ गया? एलसीएम नहीं, एचसीएफ आ गया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 ही है। समझ में आ गया? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और लेते हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट करते चले भाई, नोट करते चले दोस्तों। आपको भाई वहां पे रामायण नहीं लिखनी है, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, बस तरीका वही सीखो जो आपके क्वेश्चन को सोल्व कर दे और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई। ठीक है, आप बताओ कौन सा ले ले भाई। एक ले लेते हैं 18, एक ले लो आप कितना, एक ले लो 28, एक ले लो आप 36। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसमें से दोस्तों बड़ा 2 है, 36 अंदर 28 बाहर। ये 2 नंबर उठा लिए पहले, कोई भी उठा लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, बस छोटा नंबर बाहर लेना है। 28 से काटो, 28 एक पे जाएगा, यहाँ कितने बच गए? 6 2 8, 8 बाहर। अंदर कितना लिखेंगे? ये जो जिससे पहले भाग दिया था 28 अंदर आ जाएगा। 8 तिया 24, 4 बचगा। फिर जब तक 0 ना आ जाए तब तक करना है। 8 अंदर, ये कितने पे जाएगा दोस्तों? 4 दूनी 8, 0, 4 बाहर। अभी इस 4 को और एक नंबर और बचगा 18, इसको कंपेयर करना है। 8 नहीं 4 ये, और कितना बचगा? 18। अब 18 अंदर ले लो, 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 2 बचगा। ये जो 4 है ये अंदर जाएगा, पूरा पूरा भाग चलाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, ये 0। तो दोस्तों जो लास्ट में जिससे भाग दिया है यही आंसर है, इसको आंसर मत बना देना। कहीं कहीं ये आपके पास 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, इसको आंसर नहीं बनाना है। जो यहाँ पे होगा वही आंसर होगा। तो 2 यहाँ पे एचसीएफ होगा। अगर ऐसे सीधा सोचो तो 18 के फैक्टर 2 गुणा में 9 दूनी 18, 28 कितना होगा? 2 गुणा में 14, और ये कितना होगा? 2 गुणा में 18 दूनी 36। कॉमन क्या है? सिर्फ 2 है आंसर, क्योंकि दोस्तों हमें पता है 9 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, 14 भी 7 और 2 होगा, 18 2 और 9 होगा। तो तीनों में से कोई भी कॉमन 2 के अलावा नहीं आएगा, इसलिए 2 ही आंसर है। तो दोस्तों ये आसान है, आपने बहुत बार सीखा भी है, तो ये करना है आपको प्रीफर। दोनों मेथड है। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, हम नोट करते चलें। एलसीएम और एचसीएफ आपको भाई इसी तरह से निकालना है अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक, कल मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आपको और अच्छे से समझा दूँगा। अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है जिस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या कि दोस्तों हमारे पास एक कंडीशन होती है कि फर्स्ट गुणा में सेकेंड इक्वल टू एचसीएफ इनटू में एलसीएम। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इक्वल टू, ये एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? महत्तव समापवर्तक गुणा में लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा महत्तव और लघुत्तम समापवर्तक।
क्या एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, आपको महत्तव समापवर्तक दे देता है, एचसीएफ दे देता है, एलसीएम दे देता है, एक संख्या भी दे देता है। पहली संख्या कहेगा, दूसरी संख्या बताओ। फार्मूला अगर आपको नहीं पता होगा दोस्तों, आप दूसरी संख्या कैसे निकालोगे? ठीक ऐसे ही आपको डायरेक्ट है दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, एचसीएफ एलसीएम। ठीक, और कभी आपको क्या है, ये दो संख्याएं दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा, आप निकाल सकते हो। मतलब इन चार चीजों में से कोई भी तीन चीज दिएगा, आप चौथी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला था, लिख लो, ये आना चाहिए। ठीक है, एक दोस्तों क्या है कि हमारे पास दोस्तों मान लो कि दो नंबर है। ठीक है, एक नंबर 18, एक नंबर मान लो 24। ठीक है, इससे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। क्या हो गया, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 9। ठीक है, और 24 को कैसे, 2 गुणा में 12। आप दोस्तों इसको 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 3 9 दूनी 18, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। दोस्तों एक चीज बताओ आप मुझे, इसमें से कॉमन क्या है, 2 गुणा में 3, इसमें क्या है 2 गुणा में 3, मतलब क्या हुआ 4, 2 दूनी 4 गुणा में दोस्तों 2 गुणा में 3 और 2 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, इसमें से अगर मैं आपके पास एचसीएफ पूछूं तो आप कहोगे सर 2 गुणा में 3 मतलब 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और मैं कहूं कि एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर कि जो आपने ये 6 लिया है ये तो एक बार, जो आपने ये 3 छोड़ दिया इसको, और जो आपने ये 4 छोड़ा इसको भी ले लो। ठीक है, अब कितना हो गया दोस्तों, 4 तिये 12। ठीक है, 4 तिये 12 गुणा में 6, 12 6 72। इसका क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास एलसीएम आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो दोस्तों आप, 18 को अंदर, क्योंकि ये एचसीएफ निकालने का है, 18 एकम 18, कितने बच गए 6, और 18 को 18 काट दो, 0 बचेगा, तो दोस्तों 6 ही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक, एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसी का ही एलसीएम 2 नंबर का 18 और 24 का एलसीएम निकालना है भाई हमें। ठीक है, ऐसे ही बताया था मैंने, पहले 2 पे करो, 2 नीम 18, भाई 18 को 2 से भाग दोगे तो 9 ही आएगा, 2 को 24 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 24 आएगा। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12। आप और किसी पे जाएगा नहीं, सबको गुणा कर दो, पहले इस 2 को, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 4। कितना होगा दोस्तों, 3 दूनी 6 और 4 तिये 12, 12 6 72। तो दोस्तों एलसीएम 72 आ गया, और इस विधि से भी 72 आ गया। ये फैक्टराइजेशन है, दोनों में आपको आई थिंक डिफरेंस पता लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों चीज का करवाने का एक सबसे बड़ा मोटिव ये है, आप एक बात बताओ दोस्तों, ये क्या हमारे पास 6 हमारे पास क्या आया दोस्तों, ये कहोगे सर 6 तो एचसीएफ है, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एलसीएम एचसीएफ गुणा ये 3 मान लो कि ए संख्या है और ये 4 बी है, क्या इसको भी मैं नहीं लिख सकता इस तरह से? समझ में आ गया भाई? ये 6 हमारे पास एलसीएम था जब हमने कॉमन फैक्टर किया इसका, तो 6 गुणा में 3 गुणा में 4, ठीक है, 12 गुणा में 6,
तो दोस्तों जो ये 3 आया, क्योंकि 3 तो हमने कहाँ से उठाया था, इस 3 को हमने कहाँ से उठाया था भाई, यहाँ से, और इस 4 को हमने यहाँ से उठाया था। तो ये 18 का फैक्टर है एक अलग से a, और इसको मैं कह दूंगा 4 का b। तो ये एक फार्मूला अलग से नहीं बनेगा कि एलसीएम क्या होगा, HCF गुणा में जो संख्याएं बच गई, जो संख्याएं कॉमन नहीं है, जो बाकी बच गई है, वही हमारे पास एक संख्या का a है, एक का b है। एलसीएम इक्वल टू HCF गुणा में a गुणा में b, एलसीएम ऐसे निकलेगा। आप कहोगे, मैं कह दूं भाई आपको a संख्या 4 है, b आपके पास 2 है, और HCF आपको दे रखा है कितना, 8 दे रखा है। तो आप कहोगे एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 8 गुणा में 4 गुणा में 2, 4 दूनी 8, 8 8 64 हमारे पास एलसीएम हो गया। ठीक है, आ गया। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, पहला आपको ये फार्मूला, दूसरा आपको ये 2 फार्मूले, उसके बाद एक ये भाग विधि द्वारा एलसीएम तीसरी चीज, और भाग विधि द्वारा जो आपने ये HCF निकाला है 4 चीज। ये चारों चीजें एलसीएम HCF निकालने के लिए ये आपको सिर्फ याद रखनी है, बाकी सारी राम कहानी आप भूल जाइए। ठीक है, जब भी मैं आपको कहूं कि एलसीएम निकालो, तो आप एलसीएम डायरेक्ट इस मेथड से, और अगर मैं HCF निकालूं HCF, तो आप भाग विधि द्वारा इस तरह से HCF निकालोगे, एलसीएम इस तरह से निकालोगे। ये एक आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए, कई बार आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये संख्याओं पर ही डिपेंड करता है, बट मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, लिख लेना। और एक आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, एलसीएम इक्वल टू HCF गुणा में AB, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, इक्वल टू HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, गुणा में A और B। A और B क्या चीज़ है दोस्तों, AB जो छूटा हुआ मल्टीपल है, छूटा हुआ मल्टीपल है इसका। ठीक है, 18 का एक छूट गया था 3, और 24 का जो गुणनखंड है, मल्टीपल नहीं, जो गुणनखंड है एक 4, एक फैक्टर है वो है। A और B क्या है, ये दोस्तों फैक्टर हैं, फैक्टर हैं। ठीक है, गुणनखंड है ये। ठीक है भाई, आज की क्लास का टाइम होगा दोस्तों। कंसेप्ट आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। कल हम बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, और एलसीएम HCF में आपका एक भी क्वेश्चन ना कटे। ठीक है, अच्छे से हम 3 से 4 क्लासेस की करेंगे। ठीक है, आपको सारे के सारे जितनी भी टाइप आती हैं एग्जाम में वो सब मैं करवाऊंगा, और इन सभी की PDF फाइल मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस की, और सॉल्यूशन हर क्लास में होता ही है। ठीक है भाई, चलिए पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं, बाय।